इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम में लिखा है कि यजीद का ना कातिल हुसैन होना साबित है और ना ये साबित है कि उसने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का कभी हुक्म दिया हो। और उन्होंने कहा इसकी वजह से जो लोग यजीद को बुरा भला कहते हैं वो ज्यादती कर रहे हैं, जो यजीद पे लानत भेज रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और उन्होंने यहां तक कहा है कि जो यजीद पे लान तान करते हैं लानत उनके ऊपर पड़े। अपने इमाम गजाली पर झूठ बांधा है कि उन्होंने अहयाउल उलूम में लिखा कि जो यजीद पर लानत करे उस पर लानत लौट कर आएगी। ये उन्होंने कहाँ लिखा है? क्यों नहीं लिखा? और बल्कि ये इधर से लैपटॉप निकाल के दे दी, मेरा ऐप है मेरा। गुलाम सूद सईदी साहब की 3rd जिल्द 620 नंबर पेज इमाम गजाली लिखते हैं, ये वर्ड बाई वर्ड अहयाउल उलूम का तर्जमा किया गुलाम सूद सईदी साहब ने। क्या यजीद पर लानत करना जायज है क्योंकि इसने हजरत हुसैन और रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया या कत्ल का हुक्म दिया? मैं कहता हूं, यानी इमाम गजाली कहते हैं कि यह बात बिल्कुल साबित नहीं है, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि उसने हजरत हुसैन को कत्ल किया या कत्ल का हुक्म दिया, चाहे जाए कि इस पर लानत की जाए। उन्होंने कहा आप कह रहे हैं कि यह कहना लानत तो सोच भी नहीं सकता कोई यजीद पे करने की, क्योंकि बगैर तहकीक के मुसलमान की तरफ गुनाह कबीरा की निस्बत करना भी सही नहीं है। हां, यह कहा जा सकता है कि इब्ने मुलजिम ने हजरत अली को कत्ल किया, अबू लोलो ने हजरत उमर को कत्ल किया, क्योंकि यह तवातुर से साबित है। पस किसी मुसलमान पर बगैर तहकीक के फिस्क या कुफर की तोहमत लगाना सही नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी शख्स पर फिस्क या कुफर की तोहमत लगाए और वो शख्स ऐसा ना हो तो ये तोहमत लगाने वाले पर लौट जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने देखा और सुना कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है अहयाउल उलूम में कि जो यजीद पर लानत करे लानत उन पर पड़े। मैंने इसका जवाब दिया था, तो उसके बाद फिर उसने शरह सही मुस्लिम से दिखाया। आपने देखा कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इमाम गजाली ने ये कहा हो कि जो यजीद पर लानत करे लानत उन पर पड़े। देखें, ये इमामों पर झूठ बांधना आप खुद फैसला करें। मैं दोबारा आपको दिखाने वाला हूं कि क्या इमाम गजाली ने ये लिखा है कि जो यजीद पर लानत करे लानत उन पर पड़े। मैं वही चीज दिखा रहा हूं जो इसने दिखाई है। यजीद पर लानत के सिलसिले में इमाम गजाली की राय। इमाम गजाली लिखते हैं कि क्या यजीद पर लानत करना जायज है क्योंकि उसने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया है या कत्ल का हुक्म दिया। मैं कहता हूं कि यह बात बिल्कुल साबित नहीं है, इसलिए यह कहना सही नहीं है कि उसने हजरत हुसैन को कत्ल किया या कत्ल का हुक्म दिया। चाहे जाए कि उस पर लानत की जाए, बस इतना फरमाया आपने, चाहे जाए कि उस पर लानत की जाए। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो भी फरमाते हैं कि खामोश रहा जाए, लानत ना की जाए, क्योंकि बगैर तहकीक के मुसलमान की तरफ गुनाह कबीरा की निस्बत करना भी सही नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इब्ने मुलजिम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया और अबू लोलो ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया, क्योंकि ये तवातुर से साबित है। बस किसी मुसलमान पर बगैर तहकीक के फिस्क या कुफर की तोहमत लगाना सही नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी शख्स पर फिस्क या कुफर की तोहमत लगाए और वो शख्स ऐसा न हो तो ये तोहमत लगाने वाले पर लौट जाएगी। आपने देखा कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया हो कि जो यजीद पर लानत करे लानत उस पर लौट आएगी। अल्लाह तबारक व तआला की झूठों पर लानत हो जो इतने बड़े मुहद्दिसीन पर इस तरह झूठ बांधते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।